दिलीप भट्ट साहब, सर को तो सब जानते हैं, 30 साल से ज़्यादा सर का मार्केट में एक्सपीरियंस रहा है। अक्रॉस मार्केट्स सर ने बढ़िया अपनी पहचान बनाई है और ऑफ कोर्स कई सालों से हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, अपना व्यू भी दे रहे हैं, आगे के आउटलुक के बारे में भी बात कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से बात करने के लिए। और थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है मार्केट में, उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले हम लाइफ हाई पर थे, सब बढ़िया लग रहा था, 20,000 का स्तर भी हमने क्रॉस कर दिया था। वहाँ से अब तक सडनली सेंटिमेंट थोड़ा बदल गया है, लोग बेरिश टोन्स में बात कर रहे हैं, करेक्शन की बात हो रही है, फेड का भी एक्शन आ गया। जरा बताइए, ये एक हफ्ते में 500-600 पॉइंट से जो ऊपर निफ्टी करेक्ट हो चुका है, सडनली ये मूड माहौल का क्या हो गया सर? देखिए, जिस तरह से निफ्टी ने 20,000 के आसपास अपना पोजीशन बनाया था, वहां पर से अगर देखा जाए तो मार्केट्स एकदम फेयरली वैल्यू लग रहा था। और ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ समय के लिए यहाँ पर अगर ये टाइम स्पेंड करता है 19,000 20,000 के बीच में, तो ये मार्केट के लिए काफी हेल्दी रहेगा। तो क्या होता है, जब ये एक पोजीशन पे जाके निफ्टी आ जाती है, जैसे 20,000 में, जहां पर बहुत सारे ऑप्टिमिज्म थे, मार्केट में कोई भी एक वजह मिल जाती है जिसकी वजह से वो करेक्शन देने लग जाता है। तो शायद वही दो तीन फैक्टर्स मिल गए जहां पर फेड ने कहा कि शायद इंटरेस्ट रेट्स बरकरार रहेंगे एट अ हाई लेवल, एट एलिवेटेड लेवल फॉर सम टाइम टू कम। और हमने देखा कि ओवरऑल थोड़ा बहुत इंडिया में भी थोड़े बहुत चैलेंजेस आ गए। मुझे लगता है जिस तरह से जो निफ्टी जो लेवल पे है, उस तरह का इकोनॉमिक का माहौल जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इट्स अ मिक्स्ड बैग, very extremely positive on a relative basis, extremely good for India, but on an objective basis ऐसा लग रहा है कि शायद challenges काफी रहेंगे इंडिया के लिए भी। तो यहाँ पर एक वातावरण ऐसा बन रहा है कि जहां पर मार्केट्स एक करेक्शन पूरा दे तो बहुत हेल्दी कहा जाएगा, और साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन भी दे तो इसको भी हेल्दी माना जाएगा। ओके, तो साइडवेज एक्शन रह सकता है, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन भी आ सकता है, बट ब्रॉड रेंज आप कह रहे हैं ये 19 से 20,000 की रहनी चाहिए, ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं होना चाहिए सर? मुझे लगता है शायद द वे रिटेल का सपोर्ट जो आ रहा है, हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में, 5-6 दिनों में एफआईएस का सेलिंग बहुत अच्छा रहा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन उनको देखने मिला है। लेकिन ओवरऑल इंडिया का डोमेस्टिक डीआई का जो बाइंग हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स के एयूएम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मंथली इनफ्लोज आ रहे हैं, वो भी काफी एनकरेजिंग है। तो मुझे लगता है कहां तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे बैलेंस हो जाता है, तो हमारे हिसाब से शायद एक बड़ा करेक्शन, देयर कैन बी एनी सम मेजर इवेंट जिसकी वजह से करेक्शन हो जाए, नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन वो करेक्शन होने के बाद वजह सस्टेन होगा या नहीं, वो देखना चाहिए। हमको लगता है शायद 19,000-20,000 will be the level between which markets can move around, maybe 20 on the upper side, 20,200-300 possible. But otherwise, I think this is the range one should look at. अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ब्रॉड रेंज तो बाजार की समझ में आ ही गई। अच्छा सर, ये जो लास्ट 1 वीक की फॉल है, उससे पहले जो बात चल रही थी बाजार में कि अब मिड कैप स्मॉल कैप का थोड़ा कंसोलिडेट करने का वक्त आ गया और लार्ज कैप्स का समय आ गया है, उस हिसाब से अब आप मार्केट में क्या देख रहे हैं? एक बड़ा करेक्शन आया था मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले हफ्ते, एक बड़ा करेक्शन इस हफ्ते आ गया है, वहां से फिर अब आगे का व्यू क्या बनता है? अभी भी थोड़ा ओवर हीटेड है स्पेस? मुझे लगता है जिस तरह से मिड कैप का जो इंडाइसिस लेवल हम देख रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छे हाई पर है अभी। और यहाँ पर वन हैज टू बी केयरफुल, बिकॉज काफी सारे स्टॉक्स जरा फंडामेंटल से कुछ आगे ही बढ़ गए हैं। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस जो 23 और 24 में बात करें, उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए 3-4 साल का प्रेडिक्शंस कर रहे हैं लोग, वो शायद होना बहुत मुश्किल है। तो मिड कैप्स में अभी भी अगर आप अप्रोच रखिए तो एकदम पिक एंड ऑन स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज वन शुड जनरली अवॉइड सम ऑफ द मिड कैप्स वेयर द राइज हैज बीन फिनोमिनल। खास करके देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर ले लो या रेलवे सेक्टर ले लो, तो ये दोनों सेक्टर में हमने देखा है कि प्राइस बहुत अच्छी तरह से एक्सपेक्टेशन के ऊपर चला गया है। अभी जहां पर एक्सपेक्टेशन मीट होगी या नहीं होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो यहाँ पर वन शुड बी लिटिल मोर केयरफुल एंड शुड बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक।
ओके, तो ये है आपके लिए थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में केयरफुल रहने की ज़रूरत बन रही है। तो सर ज़रा बताएं इस समय फिर करना क्या है? अगर आप बाज़ार में इन्वेस्टेड हैं, क्या कुछ पोर्टफोलियोज़ में बदलाव करने का वक्त आ गया है? कोई थोड़ी पोजीशन चेंज करनी चाहिए? आप क्या सलाह देंगे सर? सिर्फ एक इतना कहूंगा बिफोर आई मूव टू दिस टॉपिक कि मिड कैप में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एयूएम बढ़ रहा है, तो लोगों का ध्यान भी मिड कैप की तरफ ही है, एंड दैट इज आल्सो गेटिंग रिफ्लेक्ट इन द मिड कैप इंडाइसेस आल्सो, बिकॉज आज का एयूएम इन मिड कैप एंड माइक्रो कैप काफी अच्छा है एज कंपेयर टू बिग कैप एंड एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप। जहां तक कि आपका सवाल है, मुझे लगता है शायद एक दो सेक्टर्स में ध्यान जरूर देना चाहिए। फार्मा इज अ सेक्टर जहां पर लग रहा है कि अगले 2-3 साल में रिस्क रिटर्न विल बी इन फेवर ऑफ द रिटर्न्स, और शायद फ्रंट लाइन फार्मास में एकदम ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लुपिन है, जैसे दिवीज लेबोरेटरीज है, जैसे सन फार्मा है। मुझे लगता है दे आर ऑल पिछले 2-3 सालों में अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है फाइनेंशियली, मार्केट प्राइस आल्सो कंसोलिडेशन हो गया है। तो फार्मा सेक्टर में एक लग रहा है कि यहाँ से 2-3 साल की शायद एक अच्छी तेजी आ सकती है। मुझे लगता है आईटी सेक्टर इज समथिंग दैट वन शुड लुक एट। आईटी सेक्टर में भी काफी निगेटिव्स आर ऑलरेडी नोन। अभी यहां से ऑन अ रिस्क रिटर्न बेसिस वंस अगेन द रिस्क इज लिमिटेड, और हम देखा जाए तो ओवरऑल मोस्ट ऑफ दिस आईटी कंपनीज आर वेरी वेल मैनेज्ड, उनके कैश फ्लो देखिए बहुत अच्छे हैं, फ्री कैश जनरेशन बहुत अच्छा है उनका। तो शायद यहाँ पर आपको एक डिफेंस भी मिल जाएगा, और शायद जरा ऑप्टिमिज्म आ जाए तो ये अच्छी तरह से चल सकता है। मे बी 1 or 2 quarters इट विल टेस्ट योर पेशेंस। तो ये दो सेक्टर में जरूर ध्यान देना चाहिए, और मैं व्हाइट गुड सेक्टर भी कहूंगा, जिन्होंने अभी तक वॉल्यूम वाइज उनको बहुत प्रेशर में रहे हैं, लेकिन अगले 1-2 क्वार्टर को नहीं देखे और उसके आगे देखे तो लग रहा है व्हाइट गुड सेक्टर इस लेवल से slowly one should try to accumulate from the current levels। तो डिफेंस पर रखी नज़र, रेलवे है थोड़ा, वहाँ पर ऑलरेडी रैली बन चुकी है, बट वाइट गुड्स कंजम्पशन से जुड़े ये काउंटर जो हैं यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। सर फेस्टिव सीजन है, वाइट गुड्स की तो बात कर दी, ब्रॉडर कंजम्पशन स्पेस में भी एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी वी आर हेडिंग इनटू अ फेस्टिवल सीजन, तो शायद कंजम्पशन और एफएमसीजी स्पेस भी बहुत अच्छा रहेगा, और हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी का वॉल्यूम up to first quarter, even in the villages, in the rural India, it was still very muted, और वहां पर अभी एक ग्रोथ देखने मिल रहा है, which is very good and which is very positive for India, for this government and also for the FMCG companies। तो एक FMCG कंपनी FMCG में भी ध्यान देना चाहिए। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जहां पर हम कहते हैं कि मे बी बैंक्स आल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, द रिटेल डिसबर्समेंट आल्सो विल बी गुड, और शायद थोड़ा बहुत एक्शन हम देखेंगे ऑटोमोबाइल्स में भी, 2 व्हीलर्स में या 4 व्हीलर्स में। सो सम ऑफ दिस एज अ मोमेंटम प्ले कैन प्ले आउट इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। गुड सर, स्पेसिफिकली एक ऑटोज पर सवाल पूछना था, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी रैली बन चुकी थी 2 दिन पहले तक, तो ऑटो इंडेक्स लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ से क्या मोमेंटम दिख रहा है, और विद इन 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल्स आपकी प्रेफरेंस कहाँ पर रहेगी सर? सो मुझे लगता है इट विल बी अ मिक्स्ड बैग। थोड़े पैसेंजर कार सेगमेंट में मैं जरूर कहूंगा कि समथिंग लाइक महिंद्रा, व्हिच इज अ प्ले ऑन बोथ कमर्शियल व्हीकल एज वेल एज पैसेंजर कार्स, और मे बी मारुति टू सम एक्सटेंट, देयर इज स्टिल अ गुड टीम लेफ्ट इन दिस। और 2 व्हीलर्स में मुझे लगता है बजाज ऑटो को जरूर देखना चाहिए, उसने नीचे से एक बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया ऑलरेडी, लेकिन यहां से भी लग रहा है कि शायद एक 20% मूवमेंट आ सकता है, बिकॉज द वे सम ऑफ द थिंग्स दैट दे आर डूइंग इज एक्सट्रीमली राइट, और जिस तरह से उन्होंने एनबीएफसी को भी प्रमोट किया है अपने होली ऑन सब्सिडियरी, शायद मे बी विल सी सम मोर एक्शन ऑन दैट फ्रंट आल्सो इन द टाइम्स टू कम। पर क्या व्यू रख रहे हैं सर? दिलीप सर, बैंक्स पर क्या व्यू है आपका इस समय? मैं ये कहूंगा कि बैंक्स में शायद काफी हद तक एक प्ले आउट हो गया है, और अगर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल शायद इंडेक्स भी साइडवेज कंसोलिडेशन होना चाहिए या थोड़ा बहुत करेक्शन होना चाहिए, तो शायद बैंक्स विल नॉट पार्टिसिपेट, बिकॉज बैंक्स के लेवल्स काफी अच्छे हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी देखिए, एचडीएफसी को आप हटा दो
नहीं तो बाकी सब प्राइवेट बैंक्स अगर देखो सो दे आर डूइंग रीजनेबली वेल, पीएसयू बैंक्स आर डूइंग रीजनेबली वेल। तो यहाँ से एक फर्दर एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से बहुत अच्छा, यहाँ से एक रिटर्न देके जाएगा बहुत अच्छा, दैट अपीयर्स टू बी लिटिल डिफरेंट। ये है आपके लिए बैंक्स पर भी रखनी है नज़र। अच्छा, कोई स्पेसिफिक व्यू है सर एचडीएफसी बैंक पर? क्योंकि बात छिड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। मंडे को एनालिस्ट कॉल के बाद थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट इसमें भी आया था। वैसे तो बड़ा परफॉर्मर रहा है, बट मर्जर पोस्ट मर्जर कोई व्यू है सर आपका एचडीएफसी बैंक पे? मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में 3-4 चीज बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट हो गए हैं। एक तो हम देखें कि पुरी साहब जब चले गए तो ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर, और हमने देखा है जब भी इस तरह का लीडर एक कंपनी से निकलता है तो उसका इंपैक्ट जरूर आता है, मार्केट के परसेप्शन पे आता है, परफॉर्मेंस में भी आ सकता है। सेकेंड हम देखें कि अगर द मेन डॉयंस ऑफ एचडीएफसी, वेदर इट वाज दीपक पारेख and KK Mistry and all those people they have exited from the HDFC group. तो इसका भी एक इम्पैक्ट जरूर आएगा पी के ऊपर विदाउट एनी डाउट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन। तीसरा तो जिस तरह से उन्होंने एनालिस्ट डे में बताया कि थोड़ा बहुत उनको एनआईएम स्क्वीज हो जाएगा, ग्रॉस एनपीए बढ़ेंगे और क्रेडिट कॉस्ट भी उनका थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ये सबको देखते हुए लग रहा है कि शायद यस कि इट मे स्पेंड सम टाइम, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि ये स्टॉक बहुत ओवर ओन स्टॉक है अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स, अक्रॉस एफआईआई। जिस किसी के पास देखो बेसिक पोर्टफोलियो में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो बनके पूरा एचडीएफसी बैंक पे मर्ज हो गए, तो पीपल आर ओवर ओनिंग एंड प्रोबब्ली दे आर ओवरवेट। तो हम उसी का इंपैक्ट भी देख रहे हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत करेक्शन, बिकॉज इफ कंपनी इज नॉट गोइंग टू डू वेल एंड इट इज एन ओवर ओन स्टॉक, तो हम देख रहे हैं कि एफआई का सेलिंग भी हो रहा है और थोड़ा बहुत लैक ऑफ बाइंग भी हो रहा है उसमें। तो इस तरह से ये 4-5 फैक्टर एचडीएफसी बैंक को इंपैक्ट करेगा, शायद और 2-3 क्वार्टर इसका इसके ऊपर इंपैक्ट इसका रह सकता है। गॉट इट सर, अंडरस्टूड। तो 2-3 क्वार्टर तो एटलीस्ट थोड़ा इंपैक्ट रहेगा, बट ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एचडीएफसी बैंक तो एचडीएफसी बैंक ही है। दिलीप भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से बात करने के लिए सर, और बाजार पर अपना व्यू भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।